अभी मैं इसके पहले निःशुल्क पाठशाला का उद्घाटन करने गया तो हमने बच्चों से पूछा भाई कितने लोग इसमें पास हुए हाई स्कूल इंटर। तो एक लोग उसमें कहे कि जिसके भाग्य में था वो पास हो गए, जिसके भाग्य में नहीं था वो नहीं पास हुए। अब आप समझिए बात को। आप लोग क्या करते हैं कि भाग्य में होगा तो पास होंगे, भाग्य में होगा तो विद्या आएंगी, भाग्य में होगा तो शिक्षा मिलेगी, भाग्य में होगा तो गरीबी मिटेगी। जबकि शिक्षा का भाग्य से कोई संबंध नहीं है, शिक्षा का नसीब से कोई संबंध नहीं है। आपकी जो गरीबी है इसका भाग्य से कोई संबंध नहीं है। आप मेहनत से, जो बच्चे मेहनत से पढ़ाई किए हैं वो पास हुए हैं, जो बच्चे नहीं पढ़ाई किए हैं, जो दान पुण्य के भरोसे रहे हैं वो फेल हुए हैं। तो मतलब कि शिक्षा का नसीब से कोई संबंध नहीं है। आप पढ़ेंगे, आपके बच्चे पढ़ेंगे तो पास होंगे। ऐसे इसी तरह लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे गरीबी आपके भाग्य में है। गरीबी भाग्य में नहीं है, गरीबी आपके इसलिए है कि आप गलत नेताओं का चयन करते हैं, आप गलत लोगों का चयन करते हैं, आप ऐसे लोगों का चुनाव करते हैं, वोट ऐसे लोग देते हैं, लोकसभा विधानसभा में ऐसे लोग सरकार बनाते हैं जो वहां नीतियां जो बनाते हैं वो आपके पक्ष में नहीं बनाते हैं। गरीबी निवारण के लिए पक्ष में नीतियां नहीं बनाते हैं, वो जो नीति बनाते हैं पूंजीपतियों के फायदे के लिए बनाते हैं, अमीरों के फायदे के लिए बनाते हैं। तो इसके लिए जो लोग कहते हैं कि गरीबी और ये सब भाग्य के भरोसे है, ये सब बिल्कुल गलत बात है। ये सब आपके कंट्रोल में है। आप समझिए कि इस पृथ्वी पर जितने संसाधन है सब पे आपका बराबर का हिस्सा है। जितने लोग इस धरती पैदा हुए हैं सबका बराबर का हिस्सा है इस भूमि पर। भाई भूमि जमीन कभी किसी को नहीं कहती कि इतना आपका इतना हमारा है, वो तो सबको पैदा, सबको जो बराबर हिस्सा देती है। लेकिन यहाँ जो नीतियां बनाने वाले हैं, यहाँ जो बंटवारा करने वाले हैं, वो लोग जो है बांटते हैं। संविधान में भी ये व्यवस्था की गई है कि सबको बराबर दिया जाए। अनुच्छेद 38-39 में व्यवस्था दी गई है कि देश के जितने संसाधन है सबको बराबर दिया जाए। लेकिन सरकार जो आ रही है, सरकारी पूंजीपतियों को, पैसे वालों को, आप लोग सुने होंगे बहुत सारी चीजें बेच दी जा रही है, अडानी को सब जो है बेच दी जा रही है बहुत सारी चीजें। ये सरकार की नीति है। उस सरकार की नीति इसलिए है कि सरकार की बनाने वालों में आपके हिस्सेदार नहीं है, आपके लोग वहां नहीं बैठे। तो अगर कोई आपसे कहता है कि फला चीज भाग्य से है, तो और आप लोग यही कह करके अपने बच्चों के बल को कम कर देते हैं। जब आप कहते हैं कि भाग्य में होगा तो पढ़ाई होगी, भाग्य में होगा तो विद्या आएगी, तो बच्चों को लगता है जो भाग्य में होगा तो होगी, नहीं तो नहीं होगी। भाग्य का पढ़ाई से, संघर्ष से कोई संबंध नहीं है। आप लोग पढ़ाई के लिए प्रेरित होइए और इस गांव में, आपके रेतवा देवाड़ में, आप लोग बच्चों की प्राथमिक शिक्षा, बच्चों की बुनियादी शिक्षा, कक्का किक्की ABCD, इसको मजबूत करने के लिए हम लोग आपके गांव में निःशुल्क पाठशाला चलवा रहे हैं। चूंकि मुझे जानकारी है कि ज्यादातर क्षेत्रों में हमारे बच्चे पढ़ाई की तरफ ध्यान उनका नहीं है। बच्चों का ध्यान पढ़ाई से मतलब ही नहीं है। स्कूल अगर गए, वो स्कूल गए तो स्कूल से अपना खाना वाना खा के चले आते हैं। और आप लोग अगर पूछते हैं बच्चों से, सिर्फ इतना पूछते हैं कि काव बना रहा। आप कभी बच्चों से ये नहीं पूछते कि बेटा क्या पढ़ाया गया था, बेटिया पढ़ाया क्या गया था, टीचर स्कूल में आए थे कि नहीं आए थे, ये आप नहीं पूछते। क्योंकि आपकी रुचि नहीं है, आपकी रुचि नहीं, आपको पता नहीं है कि शिक्षा से ही सब कुछ हो सकता है, शिक्षा से ही आपके सम्मान में वृद्धि होगी। हमसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि श्यामलाल आप करना क्या चाहते हो। हम बताते हैं कि हमारे जो बच्चे, हमारे जो माताएं बहनें आज जो है 2 किलो दाना के लिए, कंबल के लिए इस तरह से जो है लाइन लगाए रहती हैं, और बड़े लोग आते हैं क्या करते हैं, भाई कंबल बांट दो, फोटो खिंचा लो, भाई देखो हमने गरीबों को बांटा। कौन गरीब है? आप इस देश की शासक, आपके पुरखे इस देश के शासक रहे, आप मालिक रहे इस देश के, आपको गरीब बता दिया जाता है, यार गरीब है, पिछड़े हैं। आपने सभ्यता दिया दुनिया को। जो बच्चे पढ़े होंगे जानते होंगे, दुनिया में जितनी सभ्यताएं डेवलप हुई हैं सब नदियों किनारे डेवलप हुई हैं, और सबके निर्माता हमारे पुरखे रहे। लेकिन आज हमको क्या बताया जाता है, अरे बहुत असभ्य है यार, ये लोग बहुत नीच है, बड़े मतलब पिछड़े हैं बहुत। क्यों? क्योंकि आज शिक्षा के युग में, कलम के युग में हमारे लोग शिक्षा के महत्व को नहीं जान पा रहे हैं। ये चीज हम बताने आए हैं। मोस्ट के लोग ये बात बता रहे हैं गांव गांव जा करके कि आप सरकार के भरोसे मत रहिए, सरकार के भरोसे मत रहिए कि सरकार आपके बच्चों को पढ़ा देगी। आपको ये काम स्वयं उठाना पड़ेगा, स्वयं जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। और बच्चों की नींव जब तक नहीं मजबूत होगी, आगे इनकी पढ़ाई आप नहीं कर सकते।
हमें देखते हैं जब बच्चे थोड़ा ज्यादा उम्र के हो जाते हैं, हमारे गार्जियन माँ बाप चाहते हैं पढ़ाना बच्चों को, बच्चे भी पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उस समय उम्र ज्यादा हो जाती है। जब बच्चा 9th में चला गया तो कक्का किक्की अगर उसको नहीं आ रहा, तब कुछ भी कर डालो आप, फिर पढ़ाई उसकी नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए हम चाहते हैं, हमारा ये मानना है, क्योंकि हमको पता नहीं कि हम कितना दिन रहे, कब हम मतलब क्या हो जाए हमारे साथ, तो हमारा यह है कि जब तक हम जिंदा रहें, हम टहल टहल करके जा करके गांव गांव पिछड़ों के क्षेत्रों में, निषाद बस्तियों में जा करके हम बता रहे हैं। पहले टाइम हम कॉलेज में रहते हैं, अपने इंटर कॉलेज में पढ़ाते हैं, दूसरी टाइम हम किसी न किसी गांव में मीटिंग लगवाते हैं, और उस मीटिंग में हम ये बात बताते हैं जा करके कि आपकी तरक्की, आपकी उन्नति शिक्षा से होगी, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कोई नेता आपकी तरक्की नहीं कर सकता, कोई और तरक्की नहीं कर सकता आपकी। लोग आज तक आपसे यही कहे कि हमारा हाथ मजबूत कर दीजिए, हमको वोट दे दीजिए, हम आपकी सब गरीबी दूर कर देंगे। लेकिन जितने दिन से वोट देते चले आ रहे हैं माता जी, बताइए, कभी गरीबी दूर नहीं हुई आपकी। जो स्थिति पहले थी वही स्थिति आज है।